हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य में। हिंदी साहित्य की संपूर्ण तैयारी के अंतर्गत अभी हम प्रश्नों को हल कर रहे हैं। दोस्तों, मेरी वीडियो अगर आपको लाभप्रद साबित हो रही है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें इसको जरूर भेजें। तो आइए हम प्रश्न पत्र को हल कर रहे हैं। आइए करते हैं। निम्न में से कौन वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं है? चतुर्भुज दास नहीं है। अष्टछाप के वरिष्ठ कवि है दोस्तों कुंभन दास, जन्म हुआ 1468 में। और कनिष्ठ सदस्य है नंद दास, उनका जन्म हुआ था दोस्तों 1533 में। विठल नाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में हुई थी। गोवर्धन में श्रीनाथ मंदिर की स्थापना 1519 ईस्वी में वल्लभाचार्य के द्वारा कराई गई थी। इसके शिल्पी का नाम है पूर्णमल खत्री। सूरदास ग्रंथ में कुल कितने स्कंध हैं? 12। सूरदास जी की किस रचना में दृष्टकूट पदों में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है? साहित्य लहरी में। सूरदास जी को वात्सल्य रस सम्राट किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। सूर अपनी आंखों से वात्सल्य का कोना कोना झांक आए, इस कथन के प्रतिपादक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भक्तन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया छोटी, बिसर गयो हरिनाम। कुंभन दास की पंक्तियां हैं। जुगलमान चरित्र के रचनाकार हैं कृष्णदास। हिंदी साहित्य की संपूर्ण तैयारी कर रहे हैं हम दोस्तों। अष्टछाप में अधिकारी के नाम से कौन कवि प्रसिद्ध थे? कृष्णदास। निम्न में से कौन सी रचना नंददास के परिपक्व दर्शन, ज्ञान, विवेक, बुद्धि, तार्किक शैली के कृष्ण भक्ति के परिचायक है? वो है दोस्तों भंवर गीत, याद रखिएगा। रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी और सुदामा, ये भी सारे नंददास की ही रचनाएं हैं। कवि और गढ़िया नंददास जड़िया। आचार्य शुक्ल ने नंददास की किस रचना को देखकर कहा है? यह है रास पंचाध्यायी दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना है। अष्टछाप के किस कवि का संबंध राजस्थान से है? गोविंद स्वामी का। निम्न में से कौन पिता पुत्र है? कौन पिता पुत्र है दोस्तों? देखिए, कुंभन दास और नंददास। कुंभन दास अष्टछाप के सबसे वरिष्ठ सदस्य है और नंददास सबसे कनिष्ठ सदस्य है। कुंभन दास का जन्म हुआ 1468 ईस्वी में और नंददास का जन्म हुआ था दोस्तों 1533 ईस्वी में। तो अभी आप निकाल लीजिए। आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि पिता पुत्र से कितने बड़े हैं। निम्न में से अष्टछाप के सबसे वरिष्ठ व कनिष्ठ कवि है कुंभन दास और नंददास, अभी बताया। निम्न में से कृति की दृष्टि से असुमेलित विकल्प है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, युगल शतक श्री भट्ट सही है। प्रेम वाटिका के रसखान है रहीमदास नहीं है, गलत है। वृंदावन शतक है भगवत मुदित का और उद्धव शतक है रत्नाकर कवि का, याद रखिए। उद्धव शतक किसका है दोस्तों? रत्नाकर कवि का। शीस पगाना झगा तन में प्रभु, जाने को आही बसै के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, अरुपाय उपनाह को नहीं सामा। प्रस्तुत पद के रचनाकार है नरोत्तम दास। न्याय दर्शन के प्रवर्तक है कौन है दोस्तों? गौतम। नाथ पंथ एवं संत मत के बीच की कड़ी है निरंजनी संप्रदाय। तुलसीदास जी की भक्ति पद्धति है दास्य भाव। तुलसीदास जी के गुरु थे नरहरिदास, ये तो सबको पता है। नरहरिदास का ही दूसरा नाम है नरहरियानंद भी बोलते हैं और उनके शेष सनातन भी उनके गुरु रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर द उक्त सभी। काला क्रमानुसार तुलसीदास की रचनाओं को देखिए दोस्तों। गीतावली 1571 की, रामचरितमानस 1574 की, विनय पत्रिका 1582 की और बैरवे रामायण है 1612 ईस्वी की। तो इसको क्रम से याद रखना है दोस्तों, क्रम में लगाने के लिए आता है। तो गीतावली सबसे पहले की रचना है इसमें। तो कैसे याद करेंगे दोस्तों हम? गीता, एक गीता नाम की स्त्री है। देखिए दोस्तों, मेरा ट्रिक का किसी वस्तु विशेष के साथ संबंध नहीं है, बस मैं क्रम से याद करने के लिए यहाँ पे बना रही। गीता नाम की एक स्त्री है जो राम से मिलने जा रही है। क्रम में से याद करने के लिए राम से मिलने जा रही है और राम से मिलने के लिए मिलकर वो क्या करती है? राम से विनय करती है। विनय करके क्या विनय करती है कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ, और गिफ्ट में क्या देती है दोस्तों? रामायण पुस्तक है, वो राम को गिफ्ट देती है। गीता नाम की एक स्त्री है जो राम से
मित्रता करना चाहती है। मित्रता करने के लिए राम से विनय करती है और विनय करके उनको गिफ्ट में क्या देती है, रामायण गिफ्ट देती है। तो इससे हमें क्रम में सारी रचनाएं याद हो जाएगी। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि नाभादास ने कहा है। तुलसीदास मुगल काल के सबसे बड़े आदमी थे, ये कथन है विसेंट स्मिथ का। रामचरितमानस के कांडों का सही क्रम है दोस्तों, सही क्रम देखिए। अयोध्या कांड, आरण्य कांड, किष्किंधा कांड और सुंदर कांड। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, बेनी माधव दास के अनुसार तुलसी के पर सर्वप्रथम रचना कौन सी है दोस्तों, गीतावली जो है 1571 ईस्वी में। अबलाओ नसानी अबना नसय हो, यह पद तुलसी की किस रचना में मिलता है, विनय पत्रिका का है दोस्तों। यहाँ पे डेट भी लिख दिया है कि इसका रचना काल कब है, 1582 की है विनय पत्रिका। गीतावली 1571, कवितावली 1612, दोहावली 1583। ये सारे ईस्वी में है दोस्तों। अगर आपको विक्रम में बनाना है तो 57 प्लस करना पड़ेगा। तुलसी ने मिथिला यात्रा के प्रारंभ के समय कौन सी रचना लिखी थी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला, नहछु, ये सारी रचनाओं को उन्होंने मिथिला यात्रा के प्रारंभ में ही लिखी थी। तो इसको याद कर सकते हैं दोस्तों हम कैसे, पार्वती और जानकी दो सखिया है और रामलला, राम नाम का एक उनका दोस्त है, उसके साथ नहछु छुआ छुई का, ये लोग लुका छुपी का छुआ छुई का खेल खेल रहे हैं। पार्वती और जानकी दोनों सखिया है, उनका दोस्त है राम, राम के साथ वो लोग मिलकर, तीनों लोग मिलकर छुआ छुई का खेल खेल रहे हैं। तो नेक्स्ट है दोस्तों, तुलसी की किस रचना में विवाह के गीत लिखे गए हैं, रामलला नहछु में विवाह के गीत हैं। रामलला नहछु में किस छंद का प्रयोग हुआ है, सोहर में। निम्न में से ईश्वरदास की रचना है भरत मिलाप। योग चिंतामणि के रचनाकार हैं रामानंद। कैकेयी महाकाव्य के रचनाकार है दोस्तों चंद्रिका प्रसाद दीक्षित। निम्न में से शेखावटी से संबंधित भक्तिकालीन कवि है न्यामत खा जान कवि। बान कवि द्वारा रचित कली चरित्र रचना को पढ़ने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, अनु पुस्तकालय बीकानेर। आशा है दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी और कृपया अपना सुझाव जरूर दें और कमेंट करके बताएं कि ये मेरा प्रयास आपको कैसा लग रहा है। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो को देखने के लिए।